ये नहीं कर रहे, ये तर्क वितर्क, इसकी शास्त्र में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। शास्त्र में प्रतिष्ठा किसकी है? जो यहाँ लिख रहा है वो मान्य है, नहीं तो कही हुई बातें 50 हैं, सुनी हुई बातें 1000 है। सुनी हुई बातें 1000 है, सुनाने वाले आपको इतने मिल जाएंगे, ना जाने क्या क्या सुनाएंगे। लेकिन शास्त्रों में इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा नहीं बताई गई। जैसा मिला उसमें मस्त रहो, भगवान ने जो दिया उसमें सुखी रहो। मोटरसाइकिल दिए, मोटरसाइकिल में सुखी रहे। 4 पहिया की गाड़ी दी, उसमें सुखी रहे। जो दिया मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, और तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर परमात्मा ये शरीर नहीं देता तो तुम्हें कोई नाम से नहीं जानता। अध्यक्ष जी, महाराज जी, गुरु जी, ये भी कब बने तुम, जब भगवान ने तुम्हें शरीर दिया। नहीं अभी चैंटा बना देते, चींटी बना देते, मच्छर बना देते, गधा बना देते, कुछ और बना देते। जैसा दिया तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। जो परमात्मा दे रहा है उसमें ही रमे रहो और उसी में लगे रहो। ओ मेरा आपकी कृपा से, बड़ा सुंदर भाव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किस किस का काम भगवान की कृपा से चल रहा है। चाहे किसी की साड़ी की दुकान हो, चाहे समोसे की दुकान हो, ये सब भगवान की कृपा से चल रही है। तो किस किस की चल रही है? जिसकी चल रही है वो संग में गाओ, आवाज आनी चाहिए। मेरा आपकी कृपा से। गाड़ी को हमारे हिसाब से चलाओ, वंदे भारत मत बनाओ। एक लाइन आगे क्यों बढ़ रहे हो? जो हम बोल रहे हैं वो बोलो। देखो गाड़ी संग में, एक गाड़ी जब दौड़ती है, पीछे वाले डिब्बे गाड़ी के हिसाब से चलते हैं तो बढ़िया है, और यदि पीछे वाले डिब्बे तेज भगे तो गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए गाड़ी पलटानी नहीं है, साथ साथ ओ मेरा आपकी कृपा से। हाँ मेरा, पीछे वाले नहीं बोलेंगे क्या? मेरा आपकी, बड़े भाव से बोलेंगे सभी, चीखने खड़े हैं सब। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल।
के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ए कन्हैया सब चीज मिल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया सब चीज मिल रही है। एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करम तेरा ये मुझ पे, करम तेरा ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पीछे वाले दोनों हाथ उठा के जिस पे कृपा हो रही है हरि बोल। श्याम। जय हो। हरि बोल। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। 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 तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। और एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा और एहसान हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आराम हो रहा है, आराम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन नहीं गाते, ताली नहीं बजाते, जयकारे तो लगा दिया करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इनकी आवाज आने दो। बोल बरसाने वारी की। पीछे वाले तो ऐसे आए हैं देखने के लिए, मतलब कोई बुजुर्ग बैठे कुर्सी पे तो अच्छा लगे, लेकिन ऐसे बैठ जाते हैं आगे के, इनके
वही वाली बात, पैर से लंगड़े हो जाओगे। सब नए नए लड़के हैं, बैठने में बताओ इनको दिक्कत हो रही है और जयकारी लगाने में दिक्कत हो रही है। धन्य है प्रभु, धन्य है जगन्नाथगंज। एक बार जगन्नाथगंज के लिए ताली बजा लो, आप लोग धन्य हो। ताली भी बजा रहे हैं। श्री राधे। छठवां लक्षण इंद्रिय निग्रह, सातवां लक्षण धी, धी माने बुद्धि। और बुद्धि में यदि आपके विवेक नहीं है तो आपकी बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि में विवेक की आवश्यकता है। बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग में विवेक की आवश्यकता कैसे पड़ गई? शिवृंदावन बिहारी लाल की ताली बजा दीजिए। यहाँ पर भागवत जी का सम्मान करने आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक क्या है? कोई पूछे विवेक क्या है? विवेक एक काम करता है। विवेक बुद्धि में अगर हो तो बुद्धि में विवेक होने पर व्यक्ति को सही गलत की पहचान हो जाती है। कोई भी चीज करने जाए, कोई कहे भैया ये काम मत कर, गलत है। अब सुन लिया, सुनने के बाद में बुद्धि उसे मन में धारण कर लेगी। विवेक समय समय पर आपको याद दिलाएगा इस काम को मत करो, गलत है, गलत रास्ते जाओगे, पछताओगे। जब भी कोई हम काम करने जाते हैं तो हमें हमारा विवेक सावधान करता है कि भैया सावधान, ये काम मत कर, गलत है। लेकिन उस समय पर तुम अपने विवेक को लाते ही नहीं हो। लेकिन बुद्धि में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। बिन सत्संग विवेक ना होई। और विवेक भी कब आएगा? जब सत्संग आएगा। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धि में विवेक चाहिए तो सत्संग में आना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, जीवन में विवेक को धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के आप विवेक को पालोगे। तब धर्म के सातवें लक्षण धी माने बुद्धि आपकी जागृत हो जाएगी। वरना बुद्धि में विवेक नहीं है तो वो बुद्धि किसी काम की नहीं है। फिर चाहे तुम कितने भी ज्ञानी हो, तुम हो मूर्ख ही, यदि आपके पास विवेक नहीं है। वो विवेक राम जी की कृपा से और सत्संग से आपको मिलेगा। 8वें नंबर का लक्षण है विद्या। विद्या क्या है? विद्या प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करा देती है। अगर कोई विद्या को धारण कर ले, कोई पढ़ ले और पढ़ करके रिवीजन कर ले, और रिवीजन के माध्यम से जब वो जाएगा, परीक्षाओं को पास करेगा, तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। तत्श्रवणम प्रथनम विचारणम पराभक्ता विमुक्षानम नरा स्वाध्याय विदायहि। स्वाध्याय के आधार पर जो हमारे साथ चलती है वो है विद्या। अगर विद्या को धारण करोगे, विद्या का एक रूप है सरस्वती मैया, उनका पूजन ध्यान करो और उनको अपने जीवन में यदि तुम उतार लो तो भी तुम धर्म के लक्षण पर चल रहे हो। 9वां लक्षण है सत्य। और सत्य के बारे में मैंने सुबह भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बताया है कि सत्य कही है जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और घट घट आनंद करे आनंदाता को नाम सच्चिदानंदा। सत्य यदि कुछ है तो वो भगवान स्वयं ही सत्य हैं, इसीलिए उन्हें सच्चिदानंद कहा गया है। इसलिए यदि तुम सच्चिदानंद भगवान का भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, तो भी तुम धर्म के 9वें लक्षण पर चल रहे हो। और 10वें नंबर का लक्षण है अक्रोध। व्यक्ति को ज्यादा क्रोधी नहीं होना चाहिए। बात बात पे इतना गुस्सा करते हैं साहब कि सुबह से शाम तक बकते ही रहते हैं। लेकिन आज एक बात जान लो, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति घटी द्वयम, जिस व्यक्ति ने 45 मिनट से ज्यादा क्रोध अपने अंदर भर के रखा है, वो व्यक्ति अपना सीधा टिकट कटा लेता है नरक का। लड़ाई होती है घंटे पहले और शाम तक गाली बकने में लगे पड़े कि हमारे संग ऐसा करेगा, तो ऐसा मत करो भैया। और यदि जीवन में गुस्सा आता भी है तो गुस्सा को रोकने के लिए सबसे बढ़िया सूक्त है कि जब भी आपको क्रोध आवे, किसी पे गुस्सा आए, तो मौन धारण कर लो थोड़ी देर के लिए। कई बार तो ऐसी गुस्सा आती है, गुस्सा में ना जाने लोग ऐसा काम कर देते हैं कि अपनों से ही ऐसे लड़ाई हो जाती है
कि ना इधर के रहते ना उधर के रहते। इसलिए धर्म के लक्षणों को जो जानना चाहते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, वो सब काम जान करके करते हैं। धर्म का 10वां लक्षण कह रहा है कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध कब नहीं आएगा? जब आप सरल स्वभाव के हो जाओगे। फलाने ने हमसे ऐसे कह दी। संतों से, महात्माओं से दुनिया क्या क्या नहीं कहती रहती, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते। हाथी निकल करके जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसा ही जीवन बना लो। हाथी निकल के जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी मुड़ करके उनकी तरफ देखता नहीं है। अच्छा, कुत्तों को हाथी से पता नहीं क्या दिक्कत है। ना तो उनका खाना खा रहा, ना उनसे कुछ कह रहा, और ये भी नहीं पता उन कुत्तों को कि यदि हाथी ने जिस दिन पीछे मुड़ के देख लिया, आज तक तो देखा नहीं, लेकिन जिस दिन पीछे मुड़ के देख लिया तो उन कुत्तों की सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वो बच जाएं, लेकिन तब भी भौंकते हैं। विद्वान कहते हैं तो कुत्तों का हाथी ने क्या बिगाड़ा है? बोले हाथी ने कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो कुत्तों की सोच है कि वो हाथी पर भौंकते हैं। बोले किस लिए भौंकते हैं? बोले देखो, जिस समय हाथी निकलता है जंगल से तो कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन वहीं यदि हाथी किसी गांव के पास से निकले तो कुछ वयोवृद्ध लोग होते हैं, वो खड़े होकर के अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा जल्दी आ, देख गजानन महाराज आ गए। क्योंकि गजानन जी महाराज का जो मुखमंडल है वो हाथी के ही समान है। तो लोग हाथी की पूजा गणेश जी के रूप में ही करते हैं, और वे लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। तो विद्वान व्यक्ति कह रहा, अब मुझे समझ में आया कि ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं। बोले इसलिए भौंकते हैं कि लोग इनको तो लात मार के भगाते हैं और हाथी को देख करके प्रणाम करते हैं। तो जिसका सम्मान होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भौंकने वाले 50 खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सम्मान पाने वाला व्यक्ति उस सम्मान को पचाना जानता है। उस सम्मान को पचा करके वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। चाहे कितने भी कुत्ते भौंके, हमें मतलब नहीं है। हमें तो अपने उस कार्य, क्योंकि हाथी चलता जाता है, रुकता नहीं है, ना पीछे मुड़ के देखता है। तुम भौंकते रहो, तुम्हारा काम है भौंकना, पर हमें तो अपनी मस्ती में मस्त भगवान के भजन में रहना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भैया कोई कुछ भी कहे तुमसे, गोस्वामी जी की एक चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो राम जी को मानता है 2 मिनट हाथ उठा के, जो राम जी को मानता है हाथ नीचे नहीं आए। अच्छा, बाजरे की खेती किस किसने देखी है? किस किसने बाजरे की खेती देखी है? तो वो बाल एक सी खड़ी रहे तो अच्छी लगती हैं, कोई बाल टेढ़ी हो जाए, कोई टूट जाए तो मजा नहीं आता। ऐसे ही सबके हाथ एक साथ सबके हाथ। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। बहु सुदशरथ जय बिहारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, ओ दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम
को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने तो सबके अंदर, चाहे वो राक्षस हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कह दिया, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुम सबके अंदर भगवान को देखो, वो चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन तुम उसके अंदर यदि भगवान को देखोगे तो तुम्हें हर जगह भगवान दिखने लगेंगे। हो ना हो एक दिन भगवान प्रकट ही हो जाए। इसलिए प्रत्येक जीव आत्मा के अंदर आत्मा है, और आत्मा है तो कौन है? परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया, तीसरे श्लोक में भी फिर मंगलाचरण में कह दिया कि भागवत के आए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरयो रसिका विभावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगा हुआ है, उस लगे हुए वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब किसी ने कहा भैया पका हुआ फल है, पक्के फल जब पक जाते हैं तो अपने आप नीचे गिर जाते हैं, तो ये नीचे गिरा तो इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आया? विद्वानों ने कहा भैया ये गिरा जरूर, लेकिन शाखा से शाखा पर लटक कर नीचे आया। भगवान के मुख से निकल करके व्यास जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने ये अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। उनके माध्यम से सभी सनत कुमारों को ये कथा मिली, और वहां से सनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी ने सुनाई, और सूत जी के माध्यम से जागृत हुई, तब विद्वानों के पास आई। फिर गीता प्रेस गोरखपुर को मिली, और गीता प्रेस गोरखपुर ने उसके 2 खंड बांट दिए। तो ऐसे नहीं, वैकुंठ से उतर करके ये श्रीमद् भागवत आई है, शाखा पर शाखा पे होते हुए तब जाकर के ये फल आया। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम। आप इसको फल कह रहे हो, तो भैया फल को बेचने वाले कई बार तो गलत काम कर देते हैं। बोले कैसे? बोले नाम कहेंगे कुछ और बेचेंगे कुछ और। केले वाले उपाधि लगाते हैं ना अपने केले को बेचने के लिए, केले ले लो मलाई जैसे मीठे। अब केला तो केला है, कोई मलाई थोड़ी है। कई बेचने वाले जैसा भाव आता है उस भाव से चिल्लाते हैं। चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? बोलो हाँ या ना? अरे भैया बोल दिया करो हाँ या ना। अब एक व्यक्ति चिल्लाने लगा, खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे। अब गांव में चिल्लाया तो लोगों ने सुना भैया खरबूजा, और वो भी मीठे। वाह! दौड़ता हुआ एक व्यक्ति गया, बोले ला भैया तोल दे। अब तुलवा करके लाया, घर में घरवाली से कहने लगा, लो तुम्हारे लिए आज मीठे मीठे खरबूजे लाया हूं। घरवाली बोली अरे वाह तुम तो बहुत बढ़िया हो। काट करके जैसे ही उसने खाया, वो घरवाली कहने लगी कि देख करके ले आते। बोले क्यों? बोले फीका रखा है, तुम कह रहे हो मीठा। अब तो महाराज घरवाली ने और सुना दी 4 बात। अब तो गुस्सा आ गई उसे। निकल गया गाड़ी लेकर, ढूंढू कहाँ गया, नगर में घूमा तो आज वो दिखाई दिया। पकड़ लिया, क्यों बे? बोले बताओ महाराज क्या हुआ? बोले तू अभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे, लेकिन मेरी घरवाली तो कह रही है बिल्कुल फीके हैं। तो वो बेचारा खरबूजा बेचने वाला बोला महाराज एक बात बताओ, मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, पर तुम सुनने में गलती कर रहे हो, तो मैं क्या करूं? वो तो चिल्ला रहा है कि खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे। माने खरबूजे मेरे हैं पर मीठे कैसे होंगे? शक्कर से मीठे। जब तक शक्कर डालोगे नहीं तो मीठे कहां से होंगे? तो वो बोले के समझने का अर्थ होता है। लोग बोलने वाले क्या क्या बोल देते हैं, तो कहीं ये खरबूजे जैसी भागवत तो नहीं है। तो वहां पर विद्वानों ने कहा नहीं महाराज, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और फल के साथ ये क्या है? सुख मुखाद्रव संयुतम। सुख मतलब तोता, और तोते के रूप में सुखदेव जी ने इसको मुख लगाया है। तो तोता जिस फल पे अपनी चोंच लगा दे वो फल 100% मीठा होता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरयो रसिका विभावुका। भैया एक तरफ तुम कह रहे हो कि फल है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये पीना चाहिए। अब भैया फल भी कोई पिए जाते हैं क्या? फल तो खाए जाते हैं।
लेकिन कई फल ऐसे होते हैं जिनका रस बना करके उस रस को लोग पान कर लेते हैं। भागवत को पीने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत को अपने कानों में, ये कान जो है ये क्या है? ये एक पात्र है। दोनों कान कैसे हैं? ऐसे ऐसे ही तो लगे हुए हैं कान, और इन दोनों कानों को यदि कोई निकाले और निकाल करके मिलाए तो एक पात्र बन जाएगा, कटोरा बन जाएगा। तो श्रीमद् भागवत केवल यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालने वाली वस्तु नहीं है, इन कनकुब्टों के दोनों में भर भर के पीने वाला ये दिव्य अमृत है। मुहुरयो रसिका विभाव का, बड़े बड़े रसिक जन इस रस के तत्व का पान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस रस के तत्व को जानते हैं, उन्हें रसिया कहा जाता है। जो रस को जाने वो कौन है? रसिया। अब कोई विदेशी मिठाई में आपको लाके खिलाऊं जो कभी आपने नहीं खाई हो, तो उसके लिए आपके मन में बिल्कुल भी विचार नहीं आएंगे। और यदि अभी हमारे कमेटी वाले यहाँ रसगुल्ले रख दें तो तुम कथा पे कम ध्यान दोगे, रसगुल्लों पे ज्यादा ध्यान दोगे। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले के रस को तुम सब जानते हो कि कैसा रस है। बोले मीठा मीठा। कल वो हमारे कोषाध्यक्ष जी ने खिलाया था हमको रसगुल्ला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो रस भरा हुआ है, उस रस को हम लोग जानते हैं कि उसमें कैसा रस है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा नागेश्वर सेवा समिति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। एक बार समिति के लिए ताली बजा दो। आज का प्रसाद वितरण संदीप गुप्ता के भाई प्रदीप गुप्ता के द्वारा वितरण होगा, और कल का भोजन देवी कुमार गुप्ता कमेटी अध्यक्ष के यहाँ होगा। इनके लिए भी जो नाम मैंने लिए हैं, संदीप जी, प्रदीप जी और हमारे देवी कुमार गुप्ता जी, इनके जोरदार ताली बजा दो, जो अपना भाव प्रकट करते हुए अपना भाव पुष्पांजलि इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। तो भैया रसगुल्ले के रस को जानने वाले लोग, पता है उन्हें कि कैसा रस है। तो चाहे भले ही उम्र वृद्ध क्यों ना हो, भले ही डॉक्टर ने कितना भी मना किया हो, भले ही खाने को ना मिले, लेकिन सामने रसगुल्ला आ जाएगा तो देख करके भाव तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि रसगुल्ला मीठा है। ऐसे ही भगवान की कथा के रस को जो जानते हैं वो कौन है? भगवान के रसिया। रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया। ओ राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित